साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 67, कार्यपत्रक 68, कार्यपत्रक 69 और आकलन पत्रक 12। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 67 पेज नंबर 91। दक्षताएं: कहानी से पात्रों की भावनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालना और विश्लेषण कर पाना। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और फिर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 1, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता क्यों फेंका? चींटी की मदद करने के लिए। ग इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 2, डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? यानी परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। प्रश्न 3, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? हम भी कबूतर की तरह चींटी को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न 4, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखें। हाँ, सड़क पर एक व्यक्ति गिर गया था तो मैंने उसे उठाया, उसके दवाई लगाई। इस प्रकार से मैंने उसकी मदद की। और भी हम बहुत सारे असहाय लोगों की मदद हम कर सकते हैं। प्रश्न 5, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर सभी बच्चों को खुले मैदान में ले जाएंगे। घर का पता भूलने पर पुलिस या अन्य लोगों की सहायता लेंगे। घर में चोर घुसने पर शोर करके लोगों को मदद के लिए बुलाएंगे। पेपर में प्रश्न न आने पर ध्यानपूर्वक सोचकर लिखेंगे। ये था कार्यपत्रक 67। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 68 पेज नंबर 92। दक्षताएं: संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। प्रश्न 1, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे आगरा, ताजमहल आगरा में है। ये आगरा, ताजमहल आगरा में है। इसी प्रकार से बैल, बैल खेती में काम आता है। गधा, गधा बहुत मेहनत करता है। शेर, शेर जंगल का राजा है। इसी प्रकार से मछली, नदी में मछली तैर रही है। इसी प्रकार से शलगम, इसे ग कर दीजिएगा। शलगम, शलगम की सब्जी बनती है। पंख, मोर के पंख सुंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी, नई दिल्ली। यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखें। वाक्यों को पूरा कीजिए। किसान, हाथी, वृक्ष, शहर। जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। छत्ता, श्रृंखला, दल, काफिला। मधुमक्खियों का छत्ता शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी।
डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। यह था कार्यपत्रक 68। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 69 दक्षताएं प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। प्रश्न 1, ये पेज नंबर 93 पर। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। परिधि पढ़ती कविताएं, परिधि कविता पढ़ती है। रानी जाती है बस बाड़मेर है, रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है, रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। में बहुत अनाज गड़साना में, गड़साना है होता, गड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई, अस्पताल जाना जरूरी है। तो ये था प्रश्न 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध कीजिए। वह भी अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। तो सही क्रम से लिखेंगे। मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह भी अध्यापकों का सम्मान करता है। चलिए अगला प्रश्न 4, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? क्रमबद्ध लिखिए। हम सुबह 8 बजे विद्यालय में कालांश 1 में हिंदी पढ़ते हैं, 8:30 पर कालांश 2 में अंग्रेजी पढ़ते हैं, 9 बजे कालांश 3 में गणित एवं 9:30 बजे कालांश 4 में पर्यावरण पढ़ते हैं। इस प्रकार से 8 से 9 बजे तक हम पढ़ाई का काम करते हैं। तो ये था कार्यपत्रक 69। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 12 पेज नंबर 94। पहला है, एक मजदूर ने सारा दिन कड़ी मेहनत करके जो रुपया कमाया उसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर बस्ती की ओर चल पड़ा। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि माँ उसके लिए खाना बना रही है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के अलावा और कोई साज सामान न था, मगर फिर भी वह खुश था। सामने की सड़क पर बारात जा रही थी। सामने बारात देखकर वह कल्पना में खो गया कि एक दिन उसका भी ब्याह होगा और वह भी ऐसे ही बारात लेकर निकलेगा। उसके साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। तभी किसी ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए उसे पीछे हटने को कहा। बस जैसे उसका सपना ही टूट गया। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गरीब मजदूर ने अपने कच्चे झोपड़े से निकले धुएं को कहां चक्कर काटते हुए देखा? आकाश में। दूसरा है, वह मजदूर किसको देखकर अपने ब्याह की कल्पना करने लगा? बारात को। तीसरा, मजदूर के ब्याह की कल्पना कहां मिल गई? धूल में। चलिए अगला प्रश्न 2, निम्न शब्दों की संज्ञा लिखिए। हवा महल व्यक्तिवाचक, मिठाई जातिवाचक, बचपन भाववाचक, बुढ़ापा भाववाचक, कबीर व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। प्रज्ञा जाति कार से घर, प्रज्ञा कार से घर जाती। लॉकडाउन में बंद सब जाता है वो,
लॉकडाउन में सब बंद हो जाता है। अपना आप करो काम, अपना काम आप करो। तो ये था आकलन पत्रक 12। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 67, 68, 69 और आकलन पत्रक 12 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।